एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आ चुके थे, तब वहां के लोग हर साल बड़ी श्रद्धा से इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा करते हैं और उन्हीं की कृपा से फसलें होती है। लेकिन कृष्ण जी ने जब यह देखा तो उन्होंने पूछा, माँ, ये इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा तो प्रकृति का नियम है और हमारी गाय, जंगल और गोवर्धन पर्वत ही तो हमें सब कुछ देते हैं। कृष्ण जी ने कहा, हमें इंद्र की नहीं, अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें घास, पेड़ पौधे, फल फूल और गायों के लिए चारा देता है। कृष्ण के विचार से सब लोग सहमत हो गए और उस वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। सबने मिलकर पर्वत की परिक्रमा की, भोग लगाया और प्रसाद बांटा। यह देखकर देवता इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनका अपमान किया है। इंद्र ने गुस्से में आकर कहा, इन ग्वालों को मेरे क्रोध का परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपने मेघों, बादलों को आदेश दिया कि वे वृंदावन में लगातार मूसलाधार वर्षा करें। पूरा गांव डूबने लगा, गायें, लोग सब परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ की उंगली, कनिष्ठा, से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कहा, डरो मत। सब लोग अपनी गायों सहित मेरे नीचे आ जाओ। सब ग्वाल, गोपियां और नंद बाबा अपनी गायों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर शरण लिए। 7 दिन और 7 रातें लगातार वर्षा होती रही, लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार इंद्र को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। उन्होंने आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनका भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और कहा, इंद्र, देवता होने के बावजूद तुम अहंकार में थे। याद रखो, सच्चा देव वही है जो दूसरों की सेवा करता है। तब से हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। अहंकार का अंत सदैव विनम्रता के आगे होता है। प्रकृति और धरती की पूजा ही सच्ची उपासना है। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।